शक्तिशाली हो बालक, किंतु अरिष्ठासुर से अधिक नहीं। हाँ, रह गया ये कृष्ण, अभी तक आया नहीं। बहुत देर हो गई है राधा, अब हमें भी चलना चाहिए घर। हाँ, बड़ी भूख भी लग रही है। कृष्ण तो सीधे गांव आ जाएगा, हम चलते हैं। राधा, चले? ऐसा करो, तुम लोग जाओ, मैं कुछ समय रुक कर आती हूँ। किंतु तुम यहाँ इस वन में अकेले क्या करोगी? मुझे यहाँ का वातावरण अत्यंत मोहक लग रहा है। मैं कुछ समय यहाँ व्यतीत करना चाहती हूँ। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। वातावरण मोहक लग रहा है या जो मोहन है वो मोहक लग रहा है राधा? बहुत विलंब कर दिया कृष्ण, अब तक तो तुम्हें आ जाना चाहिए था। क्या कर रहे हो कृष्ण? आज तक जितने भी असुर मुझे मारने आए वो मेरे मामा श्री कंस द्वारा भेजे गए थे, किंतु तुम अरिष्टासुर, तुम स्वयं मुझे मारने के लिए इच्छुक थे। मामा श्री के पास गए मुझे मारने की आज्ञा लेने के लिए। हाँ कृष्ण, बहुत असुरों को मारा तुमने, बहुत शक्ति है तुम में, किंतु आज मैं तुम्हारे अंत से ये सिद्ध कर दूंगा कि मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई और नहीं। अरिष्ट अर्थात संकट, क्लेश, अशुभ, तुमने आज तक जो भी किया अशुभ किया है, किंतु आज मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं, स्वयं के लिए एक शुभ कार्य करो। लौट जाओ। लौटूंगा कृष्ण, किंतु एक शुभ कार्य संपन्न करके, तुम्हारा वध करके। वाले हो ना तुम, एक बैल की हत्या तुम्हारे लिए महापाप है, इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकते और मैं तुम्हें मारे बिना जाऊंगा नहीं कृष्ण। तदात्मानं सृजाम अरे राधा, तुम यहाँ वन में इस समय अकेले क्या कर रही हो? तुम अपने मित्रों के साथ घर नहीं गई? क्यों? वो क्या है ना कि यहाँ का वातावरण इतना मोहक है, इतना सुखद है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया, इसलिए सोचा कि कुछ क्षण यहाँ रुक जाऊं। अच्छा अच्छा अच्छा, वातावरण, हाँ वो तो है। तो तुम कृष्ण को नहीं ढूंढ रही हो, है ना? ठीक है, कान्हा चलो फिर हम घर चलते हैं। अरे कान्हा, मुंह क्या देख रहे हो? चलो, जाना नहीं है? देखो राधा, तुमने मुझसे एक झूठ बोला तो मैंने भी तुमसे एक झूठ बोल दिया, तो अब हम बराबरी पर हैं, ठीक है? वैसे सब जानता हूं मैं कि तुम यहाँ कृष्ण की ही प्रतीक्षा कर रही, और वो तुम्हारे लिए वहां पुष्प लाने गया है। किंतु सोचने वाली बात है ना कि कोई भी किसी के लिए भी पुष्प लाने के लिए इतने विशाल और दुर्गम पर्वत पर भला क्यों जाएगा? क्योंकि
क्योंकि हम मित्र हैं। लो, कान्हा कहता है कि ये मोह है, राधा कहती है कि ये मित्रता है। अरे भाई ये प्रेम है, प्रेम। भला ये कोई क्यों नहीं कहता? प्रेम? ये आप क्या कह रहे हैं दाऊ? वही राधा जो मुझे कब से ज्ञात है कि तुम कान्हा से प्रेम करती हो ना? करती हो ना? वही तो राधा, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि ये प्रेम ही है। ये प्रेम ही है जो राधा कान्हा से करती है और कान्हा राधा से करता है। तो अब ये निश्चित रहा कि ये प्रेम है। बोलो राधा, तो ये निश्चित माने ना कि ये प्रेम ही है। अब भी समय है अरिष्टासुर, लौट जाओ, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तुमने हस्तिन को भी नहीं मारा था क्योंकि वो बैल था, गौ वंश से था। मैं भी बैल हूं, इसलिए सुरक्षित हूं। किंतु तुम अपनी खैर मनाओ कृष्ण। हस्तिन को मैंने नहीं मारा क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं था। वो केवल कंस की काली माया से प्रभावित था। मैंने उसे उस प्रभाव से मुक्त किया। किंतु तुम अरिष्टासुर, तुम बैल के रूप में आए एक असुर। और आज तुम्हारा अंत निश्चित है। गौवंश मुझे प्रिय है और आज तुम्हारा अंत संसार के लिए उदाहरण होगा कि हमारे प्रिय के वेश में आने वाली बुराई भी बुराई ही होती है और इस बुराई का अंत करना ही पड़ता है। इस संसार को समझना होगा कि बुराई को रंग, रूप, जात, धर्म, आकार के कारण क्षमा नहीं किया जा सकता। कोई भी आसुरी शक्ति मित्र का मुखौटा पहनकर आए या शुभ चिंतक का रूप धारण करके, ये आसुरी शक्ति विनाश की ही अधिकारी होती है। असुर तो असुर होता है और उसे उत्तर उसी की भाषा में देना पड़ता है। दया से नहीं, दंड से।